हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एच.सी. वर्मा पार्ट 1 चैप्टर 8 वर्क एनर्जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is kept over another block of mass capital M and the system rests on a horizontal surface. A constant horizontal force capital F acting on the lower block produces an acceleration F upon 2 into bracket small m plus capital M in the system. The two blocks always move together. इसमें तीन चीजें पूछी है। फर्स्ट ए, find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface. B, find the frictional force acting on the smaller block. And C, find the work done by the force of friction on the smaller block by the bigger block during the displacement small d of the system. This is the diagram you have given. Small m is the upper block and lower block having the mass capital M and force acting towards to right side. चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें अपर ब्लॉक ए जिसका मास स्मॉल m है और नीचे वाला जो ब्लॉक है लोअर ब्लॉक बी जिसका मास कैपिटल M है, फोर्स लगता है एग्जर्ट होता है राइट साइड। अब हमें क्या क्या चीज पूछी है, हमें सबसे पहले फ्रिक्शन पूछा है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है और हमें वर्क डन पूछा है। हमें तीन चीज पूछी है। एक्सेलरेशन इज गिवन a इक्वल टू कैपिटल A अपॉन 2 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये अपने को गिवन है। तो हम बारी बारी से वन बाय वन हम एक एक चीज निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट ये है कि फोर्स राइट साइड लगता है। जब फोर्स राइट साइड लगता है तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और इनमें आपने पढ़ा होगा सूडो एक्सीलरेशन। ये नाम सुना होगा आपने कि सूडो एक्सीलरेशन होता क्या है। सूडो एक्सीलरेशन का मतलब जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उस पर भी एक फोर्स लगता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए ये आपका नीचे वाला ब्लॉक है, ये इस तरफ मूव कर रहा है राइट साइड, तो इस पर एक फोर्स या इस पर एक एक्सीलरेशन अप्लीकेबल होगा जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ऑब्वियसली अगर हमने इसको इस तरफ या राइट साइड खींचा है तो इस पर एक फोर्स लगेगा ma, और ऑब्वियसली कि इस दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स है। तो हमने ये फ्रिक्शन फोर्स एफ के बराबर है, काइनेटिक है, मूविंग है, इसलिए आपने एफ के कर दिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी एफ अपॉन 2 इंटू एम प्लस कैपिटल ए। ये हो गया आपका एफ के, या हम इसको राइट लेफ्ट साइड रख देते हैं। अननोन चीज हमेशा लेफ्ट साइड रखना बेहतर होता है। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। अब दूसरा निकालना है अपने को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसा कि आपको इसका फ्री ब्लॉक डायग्राम अगर अपन बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स अप्लीकेबल होता है या फिर इसको रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपका लग रहा है एम ए लग रहा है और ये आपका एफ के लग रहा है। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स एफ के किसके बराबर होता है, म्यू के और नॉर्मल फोर्स, या फिर इसको आर भी लिख सकते हो, तो हम इसको नॉर्मल फोर्स लिख देते हैं। तो एफ के इक्वल टू, तो आपका म्यू के आपको चाहिए और नॉर्मल फोर्स आपका एम जी। एफ के ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो इसकी वैल्यू ऐसे कैसे ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम कैपिटल एम 2 इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम और नीचे एम जी, ये आपका म्यू के हो गया, एम से कैंसल, म्यू के इक्वल टू एफ अपॉन 2 स्मॉल एम कैपिटल एम और जी, ये आपका म्यू के हो गया। अब हमें तीसरी चीज क्या निकालनी है, हमें तीसरी चीज निकालनी है वर्क डन। तो वर्क का फार्मूला एज यू नो दैट वेरी वेल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डी बोला है, क्वेश्चन में बोला है डी डिस्प्लेसमेंट। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू
आप एफ की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए। तो एफ की वैल्यू आपके पास है, तो एफ कितना है, एम कैपिटल एफ 2 इंटू स्मॉल एम कैपिटल एम, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका वर्क डन। आई होप सो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चनों के लिंक के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।